हेलो फ्रेंड्स। यार बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन निकल के आ रहा था कि सर मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है और किसको कितने ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं सीबीएसई के रिजल्ट में, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने ही वाला है। हम लोग को पता है कि 15 जुलाई को सीबीएसई ने बोला है कि 15 जुलाई तक रिजल्ट जो है क्लास 10 का और क्लास 12 का डिक्लेयर कर देगी। इस टाइम जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है वो ये है कि किसको कितने ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। भाई मैक्सिमम जो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं वो होते हैं 10, यानी कि 10 तक आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से मॉडरेशन पॉलिसी को अप्लाई करते हैं और मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है। सो माय नेम इज सर्च थापर एंड लेट्स स्टार्ट। भाई मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है सबसे पहले तो ये चीज समझ लेते हैं। प्रायर टू डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, एक चीज याद रखो, ये रिजल्ट से पहले ही ये चीज होती है हमेशा। कभी भी ये उससे चेकिंग के टाइम पे नहीं होता, इवेल्यूएशन के टाइम पे ऐसा नहीं होता। ये रिजल्ट से पहले होता है मॉडरेशन पॉलिसी। प्रायर टू डिक्लेरेशन रिजल्ट ऑफ सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट क्लास 12 एंड सेकेंडरी स्कूल क्लास 10 द बोर्ड अडॉप्ट द मॉडरेशन पॉलिसी इन द फॉलोइंग मैनर। तो इस तरीके से बोर्ड जो है वो मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई करती है, मॉडरेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट करती है और बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स देती है। तो मॉडरेशन पॉलिसी होती क्या है? टू कंपेंसेट द कैंडिडेट्स फॉर द डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस्ड इन सॉल्विंग द क्वेश्चन इन अ स्पेसिफाइड टाइम ड्यू टू मिस इंटरप्रिटेशन एम्बिग्यूटी ऑफ क्वेश्चंस एंड एरर्स। यानी कि बच्चों को कंपेंसेट करती है सीबीएसई। कंपेंसेट करने का मतलब है एक्स्ट्रा मार्क्स देती है, जितने मार्क्स आ रहे होते हैं उससे ज़्यादा मार्क्स देती है, ताकि जो मिस इंटरप्रिटेशन है, एम्बिग्यूटी है क्वेश्चंस की जो और गड़बड़ी है वो सही हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन गलत था या किसी क्वेश्चन में मतलब डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा था तो उनको बराबर करने के लिए कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। एंड कॉज टाइम फॉर अदर क्वेश्चन। तो ऐसा होता है कि दूसरे क्वेश्चन के कंपैरिजन में अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। टू कंपेंसेट द वेगेरियस एंड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द इवेल्यूएशन प्रोसेस। इवेल्यूएशन प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए ये चीज़ करी जाती है, ताकि जो रिजल्ट है वो इवेल्यूएशन प्रोसेस जो बिल्कुल सबके लिए बराबर है। टू ब्रिंग पैरिटी ऑन अकाउंट ऑफ एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन द इवेल्यूएशन प्रोसेस। तो सब्जेक्टिविटी को बराबर करने के लिए हर एक मतलब फेयर चेकिंग हो उसके लिए इवेल्यूएशन होता है, ऐसा एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। 10 मार्क्स तक आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं मॉडरेशन पॉलिसी में। टू लेवल अप द मीन अचीवमेंट्स इन द सेट वाइज परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स attributable to the difference in difficulty level of different sets of questions पेपर्स इन द मल्टीपल सेट स्कीम। कभी कभी ऐसा होता है कुछ सेट्स में क्वेश्चंस डिफिकल्ट बन जाते हैं और कुछ सेट्स में क्वेश्चंस इजी बन जाते हैं। तो क्या होता है, इवेल्यूएशन प्रोसेस को फेयर करने के लिए जो जो क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं वहां पे आपको मार्क्स मिल जाते हैं। इस तरीके से आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं। टू मेंटेन अ नियर पैरिटी ऑफ परसेंटेज पास परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन द करंट ईयर विया प्रीसीडिंग ईयर सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल। कभी कभार क्या होता है कि प्रीसीडिंग ईयर्स के अकॉर्डिंगली इस साल का पेपर अगर मुश्किल बना है तो आप लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, ताकि जो पैरिटी है यानी कि इक्वलिटी बनाई जाए दोनों सालों में। ठीक है भाई। तो इस टाइम जो बच्चे का सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आया था वो ये भी था कि सर हमें किस तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, क्या हम ये श्योरिटी है कि हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वेल इट्स बेसिकली अ प्रोविजन ऑफ प्रोवाइडिंग ग्रेस मार्क्स। ये एक प्रोविजन है, कोई ऐसी श्योरिटी नहीं है कि आप लोग को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन 99% चांसेस रहते हैं कि सीबीएसई आपको ग्रेस मार्क्स देती है, मॉडरेशन पॉलिसी एक्सेप्ट करती है। हु आर फेलिंग शॉर्ट ऑफ अ फ्यू मार्क्स फ्रॉम पासिंग द बोर्ड एग्जाम। वैसे ही उन बच्चों के लिए था जो बच्चे पास होने में कुछ मार्क्स से रह जाते हैं। जैसे 33 मार्क्स अगर पास परसेंटेज और किसी बच्चे के 28 मार्क्स आए तो 5 मार्क्स सीबीएसई अपनी तरफ से दे देती है। उस चीज को हम बोलते हैं मॉडरेशन पॉलिसी। द मॉडरेशन पॉलिसी ऑल्सो मेक्स प्रोविजन फॉर गिविंग ग्रेस मार्क्स टू स्टूडेंट्स फॉर एक्स्ट्रा डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था तो उसमें भी आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है 5 नंबर का और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो उसमें आपको 2, 3 या 4 तक भी ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, ताकि जो इक्वलिटी वो मेंटेन रहे सारे क्वेश्चन से कंपैरिजन में। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, अपॉन रिसीविंग इनफ कंप्लेंट्स अबाउट डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस इन एनी सब्जेक्ट, सीबीएसई वुड फॉर्म एन एक्सपर्ट पैनल। सीबीएसई क्या करती है, एक एक्सपर्ट पैनल बना देती है जो चेक करती है कि कौन कौन से क्वेश्चन मुश्किल थे और किन किन क्वेश्चन में ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन एक कंडीशन रहती है, अगर किसी बच्चे के ऑलरेडी 95 परसेंटेज है या 95 मार्क्स बन रहे हैं 100 में से, तो उस बच्चे को ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते। 95 से ज़्यादा नहीं करेंगे। सपोज अगर किसी बच्चे के 89 मार्क्स आ रहे हैं, किसी बच्चे के अगर 80, तो मॉडरेशन पॉलिसी 10 मार्क्स की थी, लेकिन इस बच्चे को आप 95 से ज़्यादा मार्क्स नहीं दे सकते। यानी कि आप इस बच्चे को सिर्फ 6 मार्क्स ही एक्स्ट्रा दोगे बाकी बच्चों के कंपैरिजन। जैसे किसी बच्चे को अगर 85 मार्क्स आए हैं और ग्रेस मार्क्स यानी मॉडरेशन पॉलिसी चल रही है
तो इन दोनों बच्चों के 95 मार्क्स हो जाएंगे, दोनों को 10-10 ऐड होंगे, यहाँ पे भी 95 हो जाएंगे और यहाँ पे भी 95 इसलिए होंगे क्योंकि 95 से ज़्यादा हम लोग ग्रेस मार्क्स से नहीं कर सकते किसी की भी परसेंटेज को। तो इस तरीके से होती है मॉडरेशन पॉलिसी। इस साल जो है वो ये देखा जा रहा है कि मॉडरेशन पॉलिसी 99% चांसेस है कि सीबीएसई एक्सेप्ट करेगी और आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन से पहले ही आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। बाकी चीज़ें डिपेंड करती है कि कौन कौन से क्वेश्चन मुश्किल थे, कौन कौन से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, ये सब चीज़ें मैटर करती है, लेकिन मॉडरेशन पॉलिसी इस साल सीबीएसई एक्सेप्ट करेगी। सो आई होप आप लोगों का जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। तब तक के लिए भाई ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।